हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज हमने कथा सुनब महादेव के अवतार के, जिनका नाम रहे पिपलाद। पिपलाद? त ई अवतार के पीछे के कारण और कथा दोनों रोमांचक बा मारुति। आपके स्मरण बा जब प्रजापति दक्ष सारा ऋषि मुनि के समक्ष महादेव के अपमान कैले रहल। ओही यज्ञ में ऋषि दधीची भी उपस्थित रहले और सबके मुख दर्शक बने देख के ऋषि दधीची अत्यंत क्रोधित भइले। ओ कहा कहीने माता? ऊ श्री हरि विष्णु से कहले कि हे वासुदेव, एक और आपके भक्त बाड़े प्रजापति दक्ष और एक और हम बानी महादेव के भक्त। का एगो भक्त द्वारा अपन आराध्य के अपमान होते देखल उचित बा? परंतु श्री हरि विष्णु के पास उनकर कौनो जवाब ना रहे। श्री हरि विष्णु के मौन देख के ऋषि दधीची और क्रोधित हो गईले और वो यज्ञ के छोड़ के चल गईले। परंतु शनि देव के ऋषि वर के ई आचरण बिल्कुल रास ना आयल। शनिदेव बानी हम। शनिदेव, हमार प्रचंड दृष्टि के प्रकोप से इस संपूर्ण सृष्टि समस्त ब्रह्मांड कांपेला। ऋषि दधीची, आप हमारी उपस्थिति में सृष्टि रचयिता श्री हरि विष्णु के अपमान कैली। कदाचित अपन तपोबल पर आपके इतना अहंकार हो गई बा कि आप वासुदेव के तिरस्कार कर बैठली। ये दुस्साहस के दंड हम आपके अवश्य देंगे। अगले ही दिन शनिदेव अपन वाहन काग पे बैठ के चल पड़ले। ऋषि दधीची के दंड देवे? आप देखत बानी इनकरा के हमार घातक दृष्टि से के बचावेला। ओम नमः शिवाय। नीलांजनम समावसं शिवाय। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड शम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। छायामार्तण्ड शम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। हे शनिदेव, हम जानतानी कि आप अपन वक्र दृष्टि हमरा पे डलले बानी। एकरा प्रभाव के हम रोक तो ना पाई, परंतु आप स्मरण रखी कि एकर मूल्य आपके भी चुकावे के पड़ी। हमसे के टकराई? आपके दंड हम ना, स्वयं महादेव के 2 महाअवतार दिहन। प्रतीक्षा करी, एक शिक्षा तो आपके यही युग में मिल जाई। अद्भुत अवतार प्रथम से भी भीषण होखी। हम परम शिव भक्त दधीची ही भविष्यवाणी कर रहल बानी
कि त्रेता युग में वो आपके दंडित करे खातिर रहीहन एगो महाबली वानर। माता, आप एगो प्रश्न रहे। ऋषि दधीची जी जोहन वानर के उल्लेख कहले बानी, का ऊ हमनी के मारुति बाणे? हाँ भृंगी, परंतु प्रसंग में अभी समय बा, अर्थात महावीर हनुमान और शनिदेव के सामना भइल हुई। ई भेंट त निसंदेह प्रलयकारी हुई। नंदी, भृंगी, इस संसार में सबके कर्म के उचित आकलन होखेला, फिर चाहे वो कर्म फलदाता शनिदेव ही काहे ना हो। वानर तो हम भी बानी माता। हमार मित्र जगन मगन बंधु कहेले हम बलवान बानी। अच्छा, का ओ वानर हम ही तो ना? ना, ऋषि दधीची जेकरा खातिर भविष्यवाणी कैले बाड़े उ वानर कनो और हुई है। आप भला शनिदेव से युद्ध काहे करब? और वैसे भी हमनी के मारुति बाड़े ही इतना प्यारा, यदि शनि अपन दृष्टि डाले आई है भी तब भी आपके देख के मोहित हो जाई हैं। आगे बताई ना माता, का शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव ऋषि दधीची पे तुरंत पड़ गई? और महादेव के अवतार के आगमन कब होगी? का वो ऋषि दधीची के शनिदेव के प्रकोप से बचा लेवेले? मारुति धैर्य रखी तो सारा उत्तर आपके स्वयं ही मिल जाई। सर्वप्रथम शनि देव के दृष्टि के प्रभाव यूं ही अकस्मात ना होखेला, ऊ होखेला शनय। और दोसर ई कि कौनो भी कार्य के पीछे कौनो न कौनो कारण अवश्य ही होखेला। अर्थात जैसे कि शनि देव के ई प्रसंग जुड़ल रहे ऋषि दधीची से, वैसे ही ऋषि दधीची के प्रसंग जुड़ल रहे कहीं और, महाराक्षस वृत्तासुर से। ये वृत्तासुर के बा माता? वृत्तासुर एगो ऐसन महादैत्य जे ब्रह्मदेव के घोर तपस्या करके एगो विचित्र वरदान प्राप्त कैले रहल कि कौनो भी धातु से निर्मित कौनो भी अस्त्र शस्त्र से ओकर मृत्यु ना हो सकेला। फिर तो वो राक्षस के पराजित करल ता कठिन हो गई होके ना माता? हाँ, वो अपना आप के अमर समझ ले रहल। क्रूर तो वो पूर्व से रहल ही, परंतु वरदान प्राप्त कैला के पश्चात वो निरंकुश भी हो गई। अपन राक्षस सेना के लेके वो विनाश के ऐसन लीला आरंभ कैलस कि समस्त देवता और मानव में हाहाकार मच गई। और उनका परास्त कैला के पश्चात ओकर दृष्टि पड़ल इंद्रलोक पर। आराम के पूर्व ही अंत और अंत करे आ गइल बानी हम। वृत्तासुर, इंद्रदेव, स्वर्ग के सिंहासन त्याग दे अथवा हमसे युद्ध करी। वृत्तासुर, आज तू यहाँ से जीवित ना जाइबा। अग्निदेव, भस्म कर दी एकरा के। आश्चर्य, हमार शक्ति के कोनो प्रभाव ना पड़ रहा बा एकरा पर। देवता आक्रमण! देवराज! वृत्तासुर!
इतना प्रबल शस्त्र के भी एकरा पे कोनो प्रभाव नहीं के पड़त। एकरा से युद्ध कइल अपन अंत के आमंत्रित कइल बा। देवता, यदि अपन प्राण की रक्षा चाहत बड़ा तो शीघ्र यहाँ से भाग जा। भाग जा। असहाय देवतागण पहुँचले देव विश्वकर्मा के पास। अब देवता के आग्रह पर देव विश्वकर्मा उनका खातिर नया नया अस्त्र और शस्त्र बनवले जे पूर्व से भी अधिक प्रबल रहल। परंतु ऊ अस्त्र और शस्त्र से भी देवतागण वृत्तासुर के पराजित ना कर पाइले। यदि उस समय हम वहाँ रहती ना माता, वो वृत्तासुर के अपन पूंछ से बांध के जंगल में पहुँच जाती, जहाँ से वो कबो ना निकल पावत। काओ ब्रह्मा जी के वरदान पाके अजय हो गईल रहे। एकर उत्तर तो हम आपके अभी ना देहब, परंतु हाँ, महादेव के अवतार पिपलाद के कथा बा त अंत त सुखद होई। तब वृत्तासुर समस्त इंद्रलोक पर अपन अधिकार स्थापित कर देलस। सारा देवतागण निराश और हताश होके पहुँचले ब्रह्मदेव के पास। परंतु ब्रह्मदेव उनकरा से कहले कि ऐसे समय में केवल एक ही व्यक्ति बाड़न जे उनकर सहायता कर सकेले, और वो बाड़े ऋषि दधीची। हम देख पा रहल बानी देवी सुरवचा, निकट भविष्य में हमार नियति परिवर्तित होखे वाला बा। अच्छा, ऐसन का स्वामी? ई देवतन के ब्रह्मदेव यहाँ भेजले बाड़न। प्रणाम ऋषि दधीची। प्रणाम ऋषिवर, हमनी आपके पास एगो विनती लेके आयल बानी। हम अपन योग बल के द्वारा आप लोगन के यहाँ आवे के प्रयोजन जान लेले बानी इंद्रदेव, परंतु यह विषय में आज हम चर्चा ना कर पाए। कृपया करके आप लोग कल आए। कदाचित आप हमनी के परिस्थिति समझत नहीं की। निश्चित समय से पूर्व कुछ भी ना हो सकेला देवराज। आप लोग कल आए, आपके समस्या के समाधान हो जाए। प्रणाम। सभी देवतन के यहाँ एक साथ आवे के प्रयोजन रहेगा, और स्वामी उ लोगन के कल काहे आवे खातिर कहनी? स्वामी, उचित अवसर पर आपके अपन प्रश्न के उत्तर मिल जाए। अभी हमार अनुरोध बा, आपके कुछ समय खातिर अपन पिता के यहाँ जाए के होखी। आप कुछ सोच के ही कहले हो कि आपके इच्छा के, आपके आज्ञा मान के हम आज ही प्रस्थान करब। स्वामी के आज्ञा अनुसार हम अपन पिता के घर आ तक गए बानी महादेव, पर हमार मन अभी उन्हें पड़ल बा। पता न आज हमार ध्यान कहाँ बा। हमके क्षमा करी शिव शंभु। हे ईश्वर, ई आज हो का रहल बा? एक के बाद एक अपशगुन। महादेव, ई कहीं कहीं कौनो अनिष्ट के संकेत त ना? हमार स्वामी के रक्षा करिया भोलेनाथ, कहीं उनकरा कुछ हो गए था तो हम भी जीवित ना रह पाई।
हे सुरभि माता, हम अथर्वन पुत्र परम शिव भक्त दधीची आपके आवाहन कर रहल बानी। कही ऋषिवर, आप हमके काहे स्मरण कैनी और आप अपन शरीर पर लवण्य लेप काहे लगवले बाड़े? एगो विनती बा माता आपसे, आप हमार शरीर के संपूर्ण मांस के आप अपन जिह्वा के द्वारा निकाल दी। ये कवना प्रकार के विनती बा ऋषिवर? ये हमार प्रारब्ध बा माता। यदि आप हमार प्रार्थना स्वीकार करत आनी तो हमार जीवन सफल हो जाई। आप जैसन महाज्ञानी की बात हम टाली भी तो कैसे? जैसन आपके इच्छा। हे प्रभु, एक कैसन विकट दृश्य बा देवराज। ई मानव कंकाल यहाँ काहे पड़ल बा? एकर अर्थ का बा? ऋषि दधीची और उनकर पत्नी कहूँ दिखाई नहीं खे देत। कहीं वो आश्रम त्याग के चलते ना गईलन? कहीं उनके हमनी के समस्या के कोनो समाधान मिलल ही ना हो। हमके तो पूर्व ही ऐसने शंका रहे कि वो हमने के सहायता ना कर पाई हैं। अर्थात हमनी के समस्या अभी भी वैसे के वैसे ही बा। प्रणाम परमपिता। समस्या के समाधान देखे खातिर नेत्र के ना दृष्टि की आवश्यकता होखेले और ऐसन प्रतीत होत बा वृत्तासुर नामक संकट आप लोगन के दृष्टिहीन कर दिए ले बा। ये आप का कहता नहीं ब्रह्मदेव? ई नर कंकाल यह बा आपके रक्षक। यह आपके वृत्तासुर के प्रकोप से बचाई। क्षमा करी प्रभु, देव विश्वकर्मा द्वारा निर्मित श्रेष्ठ अस्त्र के वो राक्षस तिनका के भांति तोड़ के रख देहलस। फिर ही नर कंकाल के का हस्ती बा प्रभु? ई कौनो साधारण कंकाल ना, ऋषि दधीची के अस्थि बा वरुण देव। ऋषि दधीची? परंतु कैसे परमपिता? ऋषि दधीची के समान शिव भक्त और सिद्ध पुरुष ई संसार में दुर्लभ बा। ऊ जगत कल्याण खातिर कितना बड़ बलिदान दिले बाड़े, ये आप कल्पना भी ना कर सकेले। और ऊ यहाँ दिखले ना ता आप लोग उनकर योग्यता, उनके दिहल वचन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिला। हमसे भारी भूल भइल बा परमपिता। महान शिव भक्त ऋषि दधीची के सबसे बड़ विशेषता ही रहल कि वो कई वर्ष तक महादेव के तपस्या कैले बाड़े और अंत में जब महादेव उनकरा से वर मांगे के कहले त ऋषिवर कहले कि उनकर अस्थि के वज्र के समान कठोर बना दिया जाए ताकि अंत समय तक उनकर शरीर भोलेनाथ के तपस्या करे योग्य बनल रहे। धन्य बा ऋषि दधीची के भक्ति। और आज वो जगत कल्याण खातिर आपन प्राण के आहुति दे दिले ताकि उनके वज्र अस्थि द्वारा ऐसन अस्त्र बने जौने से वृत्तासुर के नाश हो सके। ऋषि दधीची आपन दे त्याग देलन माता। हाँ मारुति, राक्षस वृत्तासुर के ब्रह्मदेव के वरदान जोन प्राप्त रहे कि वो कौनो भी धातु से ना मर सकेला। अब ऋषि दधीची देवता के हित में ई महान बलिदान देहले। शनि देव के दृष्टि पड़े के कारण उनकर जे अहित होखे वाला रहे ओकरा के वो देवता के हित में परिवर्तित कर देहले। अभी देवता पर निर्भरित रहे
कि ऊ उनकरी बलिदान के मान रख पावेले अथवा ना। का ऋषिवर के अस्थि द्वारा वो असुर के अंत हो पवलस? और ये कहानी में पिपलार्थ अवतार के का भूमिका बा माता? हम जाने खातिर उत्सुक बानी कि शनि देव और पिपलार्थ अवतार के संबंध का बा। तो देखनी आप मारुति, कौन प्रकार शनि के वक्र दृष्टि पड़ला पर शिव परम भक्त ऋषि दधीची के भी अंत में कष्टदायी मृत्यु प्राप्त भइल। अर्थात शनि देव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली बा माता। ऊ त बा, परंतु आप ऋषि दधीची के महानता भी देखी। अपना ऊपर आए अभिशाप के भी अपना बलिदान के स्वरूप लोक हित में परिवर्तित कर देले। तभी ता देवता के उनका अस्थि मिलल और ऊ अस्थि से देव विश्वकर्मा कुछ दुर्जय अस्त्र बनैले, जेमे से एक रहल इंद्र देव के प्रख्यात अस्त्र वज्र। विश्वकर्मा जी के देवराज इंद्र के प्रणाम। प्रणाम। ई महाअस्त्र विशेष आप खातिर बा इंद्रदेव। अद्भुत वज्र। इंद्रदेव के घातक के युद्ध वज्र। एकरा अतिरिक्त आप सभी खातिर हम ऋषि दधीची के अस्थि से अस्त्रन के निर्माण के लिए बानी। देवलोग आई हमनी शपथ लेई कि महात्मा ऋषि दधीची के बलिदान के हमनी व्यर्थ ना जाए देव। परम शिव भक्त ऋषि दधीची के जय। यही प्रकार देवराज इंद्र के आपन वज्र प्राप्त भइल और सभी देवता के भी ऋषि दधीची के अस्थि से एक एक अभूतपूर्व अस्त्र मिलल। ओसे उनकर मनोबल और बढ़ गए। अब इंद्र लोक पे आपन अधिकार पुनः स्थापित करे के खातिर सारा देवतागण इंद्र देव के नेतृत्व में वो राक्षस वृत्तासुर के ललकार ले। वृत्तासुर के बा के कर मृत्यु आइल बा, जय महाबली वृत्तासुर के विश्राम में बाधा डलले बा। वृत्तासुर ओ इंद्रदेव भोग विलास के अवधि अब समाप्त हो गई। वृत्तासुर उठा शस्त्र और युद्ध करा हमरा से। इंद्रदेव, हमरा से इतना अपमानजनक पराजय प्राप्त कैला के पश्चात भी आप हमके महाबलशाली वृत्तासुर के युद्ध खातिर ललकार रहल बानी। वृत्तासुर के विरुद्ध इंद्र केवल तू और हम, और यदि तू विजयी भइले तो सदा खातिर इंद्र लोक तहा स्वीकार बा। इंद्रदेव, सोच ली पिछला बार परास्त भइला के पश्चात भागे के अवसर दिहले रहली, परंतु ई बेर भागे के अवसर ना दिहल जाई। आपके शीश काट के सीधा ब्रह्मदेव के चरण में डाल दिहल जाई, जे हमके अमर अजय होके के वरदान दिहले बाणे। तो सारा प्रश्न के उत्तर हमारी वज्र दे।
असंभव, असंभव भाई। स्वयं के अमर समझे वाला मूर्ख राक्षस, ये अस्त्र कौनो धातु से ना एगो महात्मा के अस्थि से निर्मित बा। ई तोर मृत्यु खातिर दिहल गईल त्याग के प्रमाण हा। ई वज्र ऋषि दधीची के महाबलिदान हा। देवराज इंद्र के जय, ऋषि दधीची के जय, देवराज इंद्र के जय। इधर इंद्र के हाथ वृत्तासुर के अंततः हो गए, पर वहाँ ऋषि दधीची के पत्नी देवी सुवर्चा अपन मन से दुश्चिंता के निकाल ही नहीं पावत रहली। कैसन दुश्चिंता माता? उनका ई आशंका रहे कि ऋषि दधीची कोनो संकट में पाड़न, अन्यथा ऊ उनके अपन पिता के पास काहे भेज दी। उस समय देवी सुवर्चा अपन पिता के उपवन में पूजा खातिर पुष्प एकत्रित करत रहली। तब वो दो पक्षी के आपस में बात करते सुन ली। धन्यवाद ऋषि दधीची, जिनकरा महान त्याग के कारण राक्षस वृत्तासुर के अंत हो सकल। अब देवी सुवर्चा के पास आध्यात्मिक शक्ति रहल, यही कारण वो पक्षी के भाषा समझ पैली। यदि ईश्वर आपन देह त्याग ना करतन तो इंद्र देव के उनकरा अस्थि से निर्मित वज्र कैसे प्राप्त होकर? महादेव, तही खातिर आप हमके खुद से दूर भेज देनी। यदि आप देवता के हित के खातिर अपन देह के आहुति दे सकेनी तो हम भी आपके पास आवे खातिर हम अपन ही शरीर त्याग देव। हे देवी सुवर्चा, आपके गर्भ में इस समय ऋषि पुत्र पल रहल बानी, जे स्वयं महादेव के अवतार बानी। जब तक आप उनके जन्म नइखे दे देत बानी, आप ही देह नइखे त्याग सकेली, काहे कि वो शिशु के जन्म एक विशेष कारण से हो रहल बा। देवी सुवर्चा अपन आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग करत अपन पुत्र के समय से पूर्व ही जन्म देहली और ऊ नवजात शिशु के पीपल के वृक्ष के नीचे रखत ऊ कहली, हमके क्षमा कर दी है पुत्र, इस जन्म में हम आपके माता के भूमिका ना निभा पाईली। हमके क्षमा कर दी है। देवी सुवर्चा और ऋषि दधीची के एक दूसरा के प्रति प्रेम इतना अटल रहे कि मृत्यु भी उनका अलग ना कर पाए। महादेव के आशीर्वाद से उनका एगो पवित्र धाम प्राप्त भइल। धन्य बानी दुन्नु। अच्छा ओ शिशु के का भइल माता? जैसन कि आप सुननी, वो शिशु रहलन महादेव के अवतार। ई बात समस्त ब्रह्मांड में फैल गई। ब्रह्मदेव ई बात सर्वप्रथम देव ऋषि नारद के बतैले और फिर देव ऋषि नारद ई बात के समस्त देवी देवता के बतैले। फिर तो वो शिशु अत्यंत विशेष रहल होखिए ना?
हाँ मारुति, बिल्कुल आप ही के भांति रहले नु। सभी देवी देवता के उस शिशु के प्रति ऐसा ही कौतूहल रहे और फिर वो चल पड़ले महादेव के वो अवतार के दर्शन करे खातिर। वहां पहुंच के वो लोग देखले कि वो दिव्य शिशु एगो विशाल पीपल के वृक्ष नीचे खेलत रहे और उनका देख के ब्रह्मदेव उनका नाम रख ले पिपलार्थ। और फिर देवता के हर हर महादेव के उद्योग के मध्य शिशु पिपलाद पर आकाश से पुष्प वर्षा होखे लागल। अति सुंदर, अर्थात महादेव के अवतार के धरती पे अच्छा स्वागत भइल। शिव शंभू के कृपा ऐसन बा कि कुछ ही क्षण में शिशु पिपलाद बड़ हो गए और वही जे बैठे बैठे उ तप कईल आरंभ कर देले। ये ध्यान मग्न युवक के बा? नारायण नारायण, प्रणाम शनिदेव। जौना ऋषि दधीची पर आप अपन दृष्टि डलले रहनी, ई उन्हीं के पुत्र बाड़न पिपलाद। कदाचित अपन पिता के मृत्यु के प्रतिशोध खातिर कठोर तप कर रहल बा शनिदेव। शनिदेव से प्रतिशोध प्रतीत होखत बाई बालक अपन पिता के मृत्यु से कुछ सिकलस नहीं। कहल जाला पिता के गुण पुत्र में भी होखेला। हो सकेला कि पिपलाद में ऋषि दधीची के तपोबल के अंश होखे। आप सचेत रही शनिदेव। देव ऋषि, हम महादेव तक के नहीं छोड़ले, उनकरा पे भी अपन प्रबल दृष्टि डाल देले बानी हम। फिर तुक्ष युवक के का हस्ती, जब तक ही अपन सीमा में बा सुरक्षित बा। यदि कोनो दिन ही भुला के भी हमके चुनौती दे दे हलस ना, देकर अंत बहुत भयंकर होगी। नारायण नारायण। हमारे यहाँ आवे के मुख्य कारण ई बा कि आज आपके पिता के पुण्यतिथि बा। आज भी हमार हृदय सोच के कंपित हो उठेला कि ऐसा महान आत्मा के इतना भयानक मृत्यु कैसे भइल। का भइल रहे उनके देवर्षि? अब आप पूछ रहल बानी त हमके बतावे के ही पड़ी। वास्तव में आपके महान पिता ऋषि दधीची पर शनि देव आपन वक्र दृष्टि डलले रहलन। अब देखत बानी इनके हमरा घातक दृष्टि से के बचावेला। नारायण नारायण, हम भयानक दृश्य भी स्मरण ना करल चाहे नहीं पिपलाद। ऋषि दधीची के मृत्यु के शोक से हम निकल भी ना पौले रहनी। आपके पतिव्रता माता देवी सुरवचा आत्मदाह कर लेली। अर्थात हमार माता पिता के मृत्यु के उत्तरदायी शनिदेव बाड़े। का अधिकार बा शनिदेव के
कि वो अपन वक्र दृष्टि केहू पे भी डाल देवे। नारायण नारायण, अब तोहके का बताई पुत्र, वो तो बच्चन पर भी दया ना करेलन। वो तो आपके मित्र बानी ना, सुकेतु, जिनके शिशु के पक्षघात भइल रहल। नित्र सुकेतु के पक्षघात भी शनिदेव के दृष्टि के कारण भइल रहे। और ओकर भूल ही का रहे कि वो अपन माता खातिर उहार ऊ पुष्प से बनैलस, जेकर पिता तोड़ के लायल रहले श्री हरि विष्णु के पूजन करे खातिर। एक शिशु के सरलता के इतना बड़ दंड। शनिदेव एक तो अपन माता पिता के दुखद अंत के विवरण, ऊपर से अब बच्चा पर शनि के वक्र दृष्टि पड़े के बाद सुन के पिपलाद विचलित हो गए। क्रोध भी उनके बहुत आयल होखी ना माता। उनकर स्थान पर हम होखित त हम शनि देव के खोज में निकल गए होखित। सत्य कहले आप मारुति, परंतु महादेव के अवतार पिपलाद के जन्म ही भइल रहे शनिदेव के अहंकार के खंडित करे खातिर। ये मनुष्य कौन बा? ई तो दधीचि पुत्र पिपलाद बा। वहीं रुक जा। हमारा आज्ञा के बिना शनि लोक में प्रवेश करे के दुस्साहस कैसे कैले तू? हम यहाँ ई जाने आयल बानी शनिदेव कि हमार पिता से ऐसन का भूल भइल जे तू आपन वक्र दृष्टि उन पे डाल देला। हम कर्म फलदाता शनि बानी। हम अपन दृष्टि कब केकरा पे डालब ये पूछे का अधिकार तो के तका त्रिदेव के भी नहीं है। यदि आप पे इतना बड़ा उत्तरदायित्व बता, आप इतना स्वेच्छाचारी ना हो सकेली शनिदेव। सावधान युवक, एक शब्द और तो तू घोर संकट में आ जाइबा। हमार शक्ति का आभास नहीं है तोकेगा। वह शक्ति जेकर प्रयोग तू असहाय बच्चा लोग पे करेला, काहे कि ऊ तोहार विरोध ना कर सकेले। दृष्टि युवक, शनि लोक में आके तू शनिदेव का अपमान कैला, एक दंड तो क्या अवश्य मिली। देख लेला शनिदेव के चुनौती देवे के परिणाम, देख लेला। अर्थात शनि देव पिपलाद अवतार के धरती पे गिरा देने। हाँ, यदि शनिदेव के ई ज्ञात होखत कि पिपलाद महादेव के स्वरूप बाढ़न, तो ऊ उनकर उपेक्षा करे के भूल ना करते। परंतु अब तक भूल हो चुकल रहे माता, और ओकर मूल्य भी शनि देव अवश्य चुकैले होखिए माता। हम सत्य कह रहल बानी ना माता। शनिदेव, यदि हमार विरोध न्याय संगत और आपके आचरण अनुचित, तब पीपल के ई सूखा डाली आपके शनिलोक के आधार के हिलावे में पर्याप्त हुई।
असंभव प्रतीत होखत बा कि कोनो साधारण मानव नइखे, परंतु ही हमरा से टकराए के भूल कइले बा। तू हमार धैर्य के परीक्षा लेले वाला युवक, अब तोहार मृत्यु निश्चित बा।